लगातार मार्केट में जो ये दबाव देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर काफ़ी परेशान है कि हर एक दिन अगर जो गिरावट है वो 1%, 2%, 3% के आसपास अगर लार्ज कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है तो ये इन्वेस्टर को परेशान करता है। अब ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि आखिर लमसम का हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं। जहाँ पे हम लमसम कर रहे हैं वहाँ से नुकसान देखने को मिल रहा है। अब ऐसे समय में इन्वेस्टर को क्या टेक्निकल पॉइंट को कैच करके और यहाँ पे लमसम करना चाहिए। वीडियो की शुरुआत में हम जानेंगे कि वाकई में कहाँ कितना दबाव देखने को मिला और कैसे इंडेक्स में यहाँ पे दबाव सबसे कम रहा। मैं आपके सामने लमसम का जो आज तरीका रखूँगा, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जी हाँ आप अपना नुकसान कम कर सकते हो। देखो ऐसा तो है नहीं कि आप जहाँ से लमसम कर रहे हो मार्केट वहाँ से रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी से आपका जो यहाँ पे एक्यूरेसी होगा वो 80% के ऊपर देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो अगर देखा जाए तो आज जो मार्केट में गिरावट है वो आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप में भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। निफ्टी 50 करीबन आज 2.5% के ऊपर टूटा है। अगर आप देखोगे तो 2.60% का गिरावट है। 601 पॉइंट यहाँ पे टूटा है। सेंसेक्स में करीबन 1800-1900 पॉइंट का गिरावट है और करीबन 2.5% के आसपास इस इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिला है। वैसे ही अगर देखो निफ्टी 100 की बात करूं तो यहाँ पे 0.81% का गिरावट है। निफ्टी 200 में 3% के आसपास, निफ्टी 500 में भी 3%, निफ्टी मिड कैप 100 की बात करूं तो 4% के आसपास और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 4% के आसपास का गिरावट देखने को मिला। तो स्मॉल कैप मिड कैप अगर 4% टूट रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फिगर है और ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में और गिरावट हो सकता है। देखो कुछ और अगर मैं सेक्टर की बात करूं, जैसे निफ्टी मेटल की बात करूं तो 5% के आसपास, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, यहाँ पे निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी में करीबन 2.5% से लेके 5% के बीच में गिरावट हुआ। जबकि निफ्टी आईटी यहाँ पे सबसे कम गिरा है, सिर्फ 0.18% यहाँ पे टूटता हुआ देखने को मिला है। तो अगर देखा जाए तो हर जगह गिरावट है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में दबाव देखने को नहीं मिला है। अगर निफ्टी 50 का पूरा स्टॉक्स देखें तो करीबन 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स थे जो ग्रीन में देखने को मिले। बाकी जितने 46 से 47 स्टॉक्स का आंकड़ा था वो दबाव में ही आज देखने को मिला। इन्वेस्टर मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि हम लमसम का क्या स्ट्रैटेजी बनाएं। देखो इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि आपको वन शॉट में लमसम नहीं करना है। मार्केट जैसे कि हाई से 5% गिरा और आपने लमसम कर दिया, इंतज़ार करो, फिर अब वहाँ से 5 से 10% का इंतज़ार करो। अगर आप काफ़ी कंजर्वेटिव होकर चल रहे हो तो 10% का इंतज़ार करो, और अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर चल रहे हो तो हर 5% की गिरावट पे जहाँ पे आप लमसम कर रहे हो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप ऐड करो। एक तो ये स्ट्रैटेजी है, ये काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। दूसरा जो एक मैं आपको तरीका बताऊंगा, देखो अभी जो सिचुएशन है कोई भी मार्केट में टेक्निकल लेवल काम नहीं कर रहा है। आप निफ्टी 50 का कोई भी सपोर्ट देखोगे वो टूटता ही जा रहा है। एक दिन एक बहुत बड़े गिरावट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स के चलते मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। देखो मैं रीज़न के पीछे नहीं जाऊँगा कि कितने बड़े बड़े रीज़न हैं जिसके चलते ये मार्केट गिर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वाकिफ होंगे कि वाकई में गिरावट किन कारणों से हो रहा है। अब यहाँ गिरावट के बाद कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है वैसे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट्स है उसके चलते काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। और सेंटीमेंट्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि इन्वेस्टर का अभी नेगेटिव सेंटीमेंट्स है या पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, तो वो हम इंडिया विक्स के आंकड़ों से हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज के डेट में देखें तो इंडिया विक्स का आंकड़ा काफ़ी हाई परसेंटेज में जंप हुआ है और अब 26 के ऊपर यहाँ पे इंडिया विक्स का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और देखो जो अभी आंकड़ा है 26, देखो ये ऐसे समय में देखने को मिलता है जहाँ पे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स अब काफ़ी नेगेटिव हो रहा है। अब देखो मैं आपके सामने एक आंकड़े रखता हूँ जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे। देखो ये जो आंकड़ा है, चार्ट है 2008 से लेके और 2026 तक का चार्ट है, इंडिया विक्स का चार्ट है। और अगर आप नोटिस करोगे 2008 और 9 के बीच में जो मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट हुआ था उसमें इंडिया विक्स का जो लेवल है वो करीबन 60 के आसपास पहुंच गया था और वहां मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ।
ठीक अगर आप नोटिस करोगे 2020 में भी इंडिया विक्स का आंकड़ा 50 के ऊपर देखने को मिला और वहाँ भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। और ऐसे अगर आप नोटिस करोगे जहाँ पे 15% 20% के बीच में निफ्टी 50 में गिरावट होता है, वहाँ पे इंडिया विक्स का जो आंकड़ा है वो करीबन 30 के आसपास देखने को मिला है। जी हाँ, 25 से 30 के बीच आप कह सकते हो। वहाँ पे भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। अब देखो, इंडिया विक्स के थ्रू हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में अभी इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स कैसा है और उसको रिसर्च करके हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, 2008 से लेके 2026 तक का मैंने पूरा इंडिया विक्स का चार्ट एनालिसिस किया है और उसमें ये आंकड़ा निकल के आया है कि अगर आपको लमसम करना है तो कुछ पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ हिस्टोरिकल डेटा को फोकस करते हैं। 2008 में जो फिनेंशियल क्राइसिस था उसमें जो विक्स का लेवल था वो 50 से 80 प्लस में देखने को मिला और वो एक्सट्रीम पैनिक था। वहाँ पे जो है निफ्टी 50% के आसपास गिरा और वहाँ पे आप पूरा लमसम कर सकते थे। जी हाँ, 2011 की बात करूँ, जो यूरो क्राइसिस हुआ उसमें जो एक विक्स का लेवल था वो 30 से 35 था। यहाँ पे करीबन निफ्टी 50 25% तक गिरा और यहाँ भी आप कुछ एग्रेसिव बाय कर सकते थे। 2015-16 की बात करूँ तो चाइना स्लो डाउन के चलते 25 से 30 विक्स का लेवल देखने को मिला और मार्केट यहाँ पे 20% गिरा। ये ऑलमोस्ट देखोगे तो यहाँ पे खरीदारी करना स्टार्ट किया जा सकता था। 2018 में NBFC का क्राइसिस हुआ, इसमें विक्स का लेवल 25 से 28 देखने को मिला, मार्केट 15% टूटा। 2020 की बात करूँ, कोविड के चलते यहाँ पे जो विक्स का लेवल था 60 से 70 देखने को मिला और यहाँ पे जो निफ्टी 50 फॉल हुआ करीबन 40% फॉल हुआ। 2022 में वॉर प्लस इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखें तो विक्स 30 से 35 जाता हुआ देखने को मिला, 20% यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ। 2025 की बात करूँ तो यहाँ पे जो विक्स का लेवल था 20 से 25 और यहाँ मार्केट 10% टूटा। अब देखो, ये आंकड़ों में अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पे 25 तो वहाँ पे कुछ आपको खरीदारी करना चाहिए। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि विक्स यहाँ पे 25 के आसपास कभी गया नहीं है। बहुत सारे आंकड़े हैं, एक ही साल में आपको 1 से 2 बार जाता हुआ देखने को मिलेगा और वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो। इंडिया विक्स अगर यहाँ पे 35 के ऊपर चला जाता है, जी हाँ 35 या 40 के बीच में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आप ऑलमोस्ट 60 to 70% अपना जो भी लमसम का बजट है वो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर देखो यहाँ पे इंडिया विक्स का लेवल 40-45 प्लस देखने को मिले तो आप अपना पूरा जो भी लमसम का बजट है उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन देखो, ये मैं नहीं कहूँगा कि अगर आप लमसम कर रहे हो जहाँ पे मान लो कि इंडिया विक्स 35-40 के ऊपर देखने को मिल रहा है, वहाँ पे अगर आप लमसम कर रहे हो तो वहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं। वहाँ से भी गिरने का आशंका है, वहाँ से भी गिर सकता है, लेकिन आप जिस लेवल पे वहाँ पे लमसम किए हो उससे जी हाँ मार्केट चढ़ने का, मार्केट रिकवर होने का परसेंटेज काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। अब इंडिया विक्स के चार्ट के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ आपको पॉइंट दिया है कि इंडिया विक्स किस किस लेवल पे जाएगा तो आप कितना % आप एलोकेशन लमसम के तौर पे कर सकते हो। आज भी अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स 26 प्लस देखने को मिला और यहाँ इन्वेस्टर को कुछ लमसम आज करना चाहिए था, थोड़ा बहुत लमसम करना चाहिए था। यहाँ से अब आपको लमसम का एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। लेकिन देखो, ये भी ध्यान रखना है कि हर 1.5-2% की गिरावट पे आपको नहीं करना है। इंडिया विक्स के आप यहाँ पे पॉइंट को चेक करो, एग्जैक्टली लेवल क्या है। अब आज अगर आपने लमसम किया तो अब जो नेक्स्ट जो आपका लमसम होगा वो 35 के आसपास अगर इंडिया विक्स पहुंचता है तो वहाँ पे आपको एक नेक्स्ट लमसम करना चाहिए। जी हाँ, और इस स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पे अपने लमसम को डिप्लॉय कर सकते हो। ऐसे तो देखो, मार्केट को कोई नहीं समझ सकता मार्केट कहाँ से गिरेगा, कहाँ से रिकवर होगा, लेकिन जो हिस्टोरिकल डेटा है उस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ एनालिसिस करके अपने लमसम को प्लान कर सकते हैं। आज के दिन मार्केट में जो गिरावट हुआ है उससे इन्वेस्टर का यहाँ पे 14 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो काफ़ी बड़े फिगर में टूटेंगे और स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और म्यूचुअल फंड पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में जब आपको लमसम करना है तो ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आप प्लान कर सकते हो, आपको लॉन्ग टाइम में इसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।